झारखंड में मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी, 2.5 घंटे विमान में ही रहे, दूसरे प्लेन से दिल्ली रवाना। राहुल गोड्डा में 1.5 घंटे फंसे रहे। झारखंड के देवघर में शुक्रवार को पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। वे दोपहर 2:20 बजे विमान में सवार हो गए थे, लेकिन वह उड़ान नहीं भर पाया। इसके बाद दिल्ली से उनके लिए स्पेशल प्लेन भेजा गया। इसके बाद शाम 4:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी ने उन्हें एयरपोर्ट के लॉन्च तक जाने की परमिशन नहीं दी। मोदी सुबह प्लेन से देवघर आए थे। यहाँ से वे बिहार के जमुई जनजातीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए। वापसी में उन्हें देवघर से ही दिल्ली जाना था, लेकिन प्लेन में खराबी आ गई। जेएमएम का मतलब जमकर मलाई मारो, बोले राजनाथ सिंह। झारखंड में 13 मुख्यमंत्री बने, 3 गए जेल। भाजपा के सीएम पर नहीं कोई आरोप। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महगामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गुरु पर्व, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड प्रदेश का स्थापना दिवस का दिन है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपा और हमारे नेताओं का आदिवासी समाज के लिए कितना सम्मान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष देश के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता ने 13 बार मुख्यमंत्री को बनते देखा है, जिनमें से 3 मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन भाजपा के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ब्राउन शुगर तस्कर की शिनाख्त भी नहीं कर पाई रेल पुलिस। ट्रेन में ब्राउन शुगर की तस्करी मामले में फरार सोनू आदित्यपुर और महावीर चक्रधरपुर को टाटानगर रेल पुलिस नहीं पकड़ सकी, जबकि स्टेशन से ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार रवि कुमार पंडित और शिवनाथ मछुआ के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार आरोपियों से जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने चोरी के 3 मोबाइल भी बरामद किए थे। जीआरपी की जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पहले भी ब्राउन शुगर की तस्करी में जेल जा चुके हैं। मालूम हो कि जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने 1 सितंबर को चक्रधरपुर के रवि कुमार पंडित और श्रीनाथ मछुआ को टाटानगर स्टेशन पर 136 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था। सोना हाथों में दर्जनों लोगों ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। आजसू के विधानसभा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। सभी को सुदेश कुमार महतो ने पार्टी का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया और उन्हें पार्टी की विचारधारा और आगामी लक्ष्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान सुदेश कुमार महतो ने कहा, आजसू पार्टी झारखंड की अस्मिता और विकास के लिए संघर्ष कर रही है। हर झारखंडी का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम मिलकर राज्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मौके पर सुनील कुमार सिंह, चित्ररंजन महतो, वीना चौधरी, वीना मुंडा आदि मौजूद थे। झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की रस्साकसी तेज, आधा दर्जन दल बदलू उम्मीदवारों पर कड़ी नजर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के चुनाव में आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव किसी दूसरी पार्टी से लड़ा था। इस बार किसी और पार्टी से सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ नेताओं ने जहां पहले ही पार्टी बदल ली थी, तो कुछ अपनी टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर दूसरे दलों से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। चुनाव में इन सभी नेताओं के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी है। जिन नेताओं नेत्रियों की इस बार पार्टी बदल गई है उनमें सीता सोरेन, लुइस मरांडी, लोबिन हेम्ब्रोम, हेमलाल मुर्मू, उमाकांत रजक आदि प्रमुख हैं। धनबाद की टुंडी से राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, सीएम सोरेन पर लगाया झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने का आरोप। टुंडी से भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को हाई स्कूल मैदान टुंडी पहुंचे। हाई स्कूल मैदान में बने हेलीपैड पर रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसके बाद प्रत्याशी विकास महतो समेत अन्य पार्टी नेताओं ने रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास को पहली बार देखा है और सुना है, यह विकास का लंबा सफर होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका प्रत्याशी नौजवान है, आपके विकास के लिए कार्य करेगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की।
राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका, 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक रुका रहा। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गोड्डा के बेलबड्डा से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और मोबाइल देखते रहे। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। महागामा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस कैंडिडेट दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ इसलिए रोका गया कि प्रधानमंत्री देवघर में हैं। राहुल गांधी को उस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल है कि जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर शासन किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। यह स्वीकार्य नहीं है। अक्षरा सिंह ने किया रोड शो, उमड़ी लोगों की भीड़। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में धनबाद पहुंची अभिनेत्री, फोटो लेते दिखे फैंस। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह शुक्रवार को बाघमारा पहुंची। वो बाघमारा विधानसभा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के रोड शो में शामिल हुई। इस दौरान अक्षरा को देखने और सेल्फी फोटो लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने रोहित यादव के साथ खुली जीप से रोड शो किया। इधर बाघमारा सीट से भाजपा के शत्रुघ्न महतो और कांग्रेस के जलेश्वर महतो आमने सामने हैं। शत्रुघ्न व जलेश्वर कोलियरी मजदूर यूनियनों से जुड़े हैं। शत्रुघ्न महतो यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनके भाई सांसद ठुल्लू महतो यूनियन के महामंत्री हैं। वहीं जलेश्वर झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन से जुड़े हैं। जमशेदपुर पड़ोसी ने घर में घुसकर मारी गोली, मौत। ग्राहक के लिए हुआ था विवाद। पत्नी ने कहा आरोपी कुछ युवकों के साथ घुसा था घर में। जमशेदपुर के परसूडी के छोलगोड़ा निवासी अभिषेक हेम्ब्रोम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार देर शाम की है। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से अभिषेक को टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। हत्या का आरोप मृतक के पड़ोसी पर ही लगा है। मृतक की पत्नी ने बताया कि अभिषेक राशन दुकान चलाते थे। पड़ोस में रहने वाले रोशन की भी राशन दुकान है। 1 माह पूर्व दोनों के बीच ग्राहक को लेकर विवाद भी हुआ था। हालांकि दोनों ने आपस में समझौता भी कर लिया था, पर इसके बाद भी अभिषेक की हत्या कर दी गई। जेएलकेएम के 2 कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती। साजिश का लग रहा आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग। गिरिडीह में बीते देर रात जेएलकेएम के कार्यकर्ता सुधीर यादव और महेश यादव पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों कार्यकर्ता गिरिडीह विधानसभा सीट से प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया के समर्थक हैं। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरिडीह में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जिले में दूसरे चरण यानी 20 नवंबर को चुनाव होना है। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच जहां जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो अब कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला भी होने लगा है। इधर नवीन आनंद चौरसिया भी अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और राजनीतिक साजिश के तहत कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप लगाया। कहा कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहे हैं, उनके झंडे को उखाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर बिमल कुमार से बातचीत की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी ले गए चोर। फायर अलार्म को कर दिया क्षतिग्रस्त। पैसे सुरक्षित, अलमीरा और बक्सा का ताला तोड़ा। गिरिडीह के देवरे इलाके के मकड़िया बैंक ऑफ इंडिया शाखा में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक में घुसे चोर सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ले गए, हालांकि पैसे सुरक्षित हैं। चोरों ने बैंक के भवन के पूर्वी छोर की दीवार में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बैंक के प्रबंधक रवि शंकर के मुताबिक चोरों ने सेंधमारी कर बैंक को लिंक से जोड़ने वाला एयरटेल व बीएसएनएल का मोडम व दस्तावेज रूम का ताला तोड़ दिया। बैंक में रखे एक अलमीरा और बक्सा का ताला को तोड़कर रिकॉर्ड को खंगाला गया है। साथ ही फायर अलार्म का वायरिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक सीसीटीवी कैमरा को भी खोल लिया गया है। मां ने 1 साल की बेटी का कलेजा निकाला, तंत्र सिद्धि के लिए दी बलि। फिर बिना कपड़ों के पड़ोसी के घर पहुंची, शव को दफनाया। पलामू में एक महिला ने तंत्र सिद्धि के लिए अपनी 1 साल की बेटी की बलि दे दी। बेटी के सीने को चाकू मारकर फाड़ डाला और उसके कलेजे को निकाल लिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला ने कलेजे को खा लिया है। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के खरारपर गांव की है। पुलिस ने आरोपी मां को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
आरोपी महिला खरारपर गांव निवासी अरुण राम की पत्नी गीता देवी 30 वर्ष है। अरुण राम दूसरे राज्य में मजदूरी करता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेटी के निर्मम हत्या के बाद महिला आधी रात को निर्वस्त्र होकर गांव में घूमने लगी, तब मामले का खुलासा हुआ। गीता देवी ने मंगलवार की मध्य रात्रि घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सिकनी बरवा ढोड़ा जंगल में पूरे घटना को अंजाम दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।